हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल जैसे कि हमने देखा कि उत्तराखंड का पीसीएस का पेपर हुआ 2024 का। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पेपर वाज कई बच्चों का कहना था टफ था, कईयों का कहना था बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो गाइस, जो बच्चों को रटने की बहुत आदत है, फैक्ट्स जिन्हें बिल्कुल टिप्स पे रहते हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन जो पेपर बच्चे थोड़ा फैक्ट्स कम याद करके गए थे, उनको डेफिनेटली टफ लगा होगा पेपर। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिलेटेड टू यूटीडीबी स्टैब्लिश इन उत्तराखंड टू प्रमोट। देखो, जो ये पेपर मैंने उठाया है ना, ये किसी बच्चे का है। ये सेट सी का पेपर है, ये सेट सी है ये वाला। तो ये सारे आंसर्स ठीक नहीं है। जो मैं आंसर्स आपको लिखवाऊंगी वही आंसर आप इसको सही मानिएगा, ठीक है। यूटीडीबी का देखो, सबसे पहले तो फुल फॉर्म पे जाओ। ऑप्शन से पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि दिस इज उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। अब जब आ ही टूरिज्म गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि टूरिज्म से रिलेटेड ही है ये, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज बेसिकली ए बॉडी जो कि उत्तराखंड के टूरिज्म पे वर्क करती है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें बात की जा रही है कि उत्तराखंड के स्टेट में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास सबसे ज्यादा फर्स्ट प्लेस पे जो आता है फिश की प्रोडक्शन में 2022-23 के अंदर। तो देखो, अब ये डेटा अगर आपको 22-23 का यानी कि इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आप पढ़ के गए थे उत्तराखंड वाला, तो आपको ये आंसर आता होगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जो है, उसके बाद आपका हरिद्वार है। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर फिश प्रोडक्शन 2022-23 में रहा अच्छा। तो फर्स्ट प्लेस इज उधम सिंह नगर। तो जिन्होंने सी उधम सिंह नगर लगाया है, उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एज हाईएस्ट कवर फॉरेस्ट कवर शेयर परसेंट टू इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। देखो, इस क्वेश्चन में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पूछा है, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, देखो उत्तराखंड के क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुआ हुआ है सेट सी का पेपर। तो यूके के क्वेश्चन मैंने आपको जैसा कहा ही था कि 50 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के आने ही थे। इसमें गाइस, इसका जो आंसर होगा दैट इज पौड़ी गढ़वाल। ध्यान रखना, पौड़ी गढ़वाल। आपने अगर रिसेंट आपने इसका डेटा चेक करा हो तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड pass the Fiscal Responsibility and Budget Management Act। अब देखो, इसमें बहुत सारे ईयर दे रखे हैं, इसका आंसर 2003 होना था। अब जिन भी बच्चों ने ये लगाया था उत्तराखंड में, ये वाला आंसर तो बिल्कुल ठीक होगा। नहीं लगाया था, नहीं इसके बारे में जानकारी थी आपको, तो फिर आपको मुश्किल जरूर हुई होगी इस क्वेश्चन के अंदर। हालांकि कोई बड़ा वैसा क्वेश्चन नहीं था, बट देखो यार, होगा तभी ना जब आप करोगे उसको बेसिकली। तो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। तो कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 सर्वे, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तराखंड 2019-21 की पूछी है। इसका आंसर देखो, ये भी फैक्चुअल बेस्ड था। इसका आंसर होना था 12.55%। अब हम समझते हैं कि जब टर्म आ गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, होती क्या है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है कि एक पॉवर्टी को हम बहुत सारे कैलकुलेटर्स से, बहुत सारे तरीकों से मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी तीन मेजर पार्ट क्या होते हैं। मॉनेटरी यानी पैसे धन की कितनी दिक्कत है, एजुकेशन ली है या नहीं ली है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है या नहीं है। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजरमेंट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द गीगाहर्ट्ज इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। अब देखो, फीचर ऑफ द कंप्यूटर पूछा है, ये तो बहुत ही आसान था। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को दिक्कत आई होगी। क्वेश्चन 6 इज वेरी वेरी इजी। इसका आंसर होगा स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ जनरेशन एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, एसक्यूएल पुरानी हो गई है, सी प्लस प्लस पुराना हो के बारे में पूछ रहा है कि 1200 से लेके 2400 बिट पर सेकंड पे कौन सा चलता है। अब देखो, अगर आपको इस टॉपिक पे नॉलेज है तो आप इस टॉपिक को कर पाओगे कि 1200 से 2400 का मॉड्यूलेशन में कौन सा चलता है। अगर तो पता है तो बहुत आसान है। तो इसका वैसे आंसर फेज मॉड्यूलेशन होना था। तो जिन भी बच्चों ने आपका फेज मॉड्यूलेशन लगाया है ना,
उनका बिल्कुल सही आंसर होगा ये। और देखो फेज मॉड्यूलेशंस वगैरह समझ लो आप, बेसिकली एक मॉड्यूलेशन पैटर्न है, ठीक है, ताकि इससे आपका कम्युनिकेशन सिग्नल्स वगैरह ठीक हो जाएं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन एक लीनियर ना बेस बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है, जिसमें मैसेज मॉड्यूलेट करना, एम्पलीट्यूड और फेज ऑफ कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो फेज मॉड्यूलेशन समझ गए हो, एक प्रक्रिया है मॉड्यूलेशन पैटर्न की, जिसमें ना आप इनकोड करते हो मैसेज को, सिग्नल्स को एज वेरिएशंस, और उसी को ये मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर आपने फिजिक्स का चैप्टर है ये, फिजिक्स के चैप्टर को अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये आता है। जैसे देखो हमारा वाईफाई होता है या हमारे सैटेलाइट टेलीविजन होते हैं ना, वो इस हिसाब से चलते हैं आपके फेज मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कंसिडर अ टाइटली वाउंड 100 टन कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 A. What will be the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होना चाहिए, तो आपने बहुत बारी पढ़ा ही होगा, दैट इज B 6.28 इंटू 10⁻³ T। ठीक है, ये चीज़ इसका आंसर होना था। बहुत ही फैक्चुअल पेपर था, देख रहे हो आप अगर, तो पूरा ही पेपर मैं देख रही हूँ, पूरा ही पूरा फैक्ट से भरा हुआ है। अगर आप फैक्ट्स करने में आसानी होती है तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, टू स्लिट्स आर मेड 1 milliliter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा दैट इज 0.5 mm होगा इसका आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है नैनोमीटर होना चाहिए था, बट ठीक है, इफ इट इज रिटन दे हैव आस्क्ड इन दिस वे। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी दी डी ब्रुगल वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ द मास 0.12 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर जो 11th का होगा दैट इज डी, डी होगा इसका आंसर। अब आते हैं हम फूड कैंस, जो आप बहुत यूज करते हो, उसमें टिन लगा होता है। कह रहा है कि फूड कैंस को अगर हम टिन से कोट कर दें इंस्टेड ऑफ जिंक तो क्या होगा। तो बताओगे कि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसलिए नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम बोलेंगे कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैड लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा उत्तरकाशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट परसेंटेज ऑफ उत्तराखंड इज प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में याद रखना 18, यहाँ पर 18% आंसर यहाँ पर आएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर ये है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कौन सा प्रोग्राम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड नहीं है, उसके बारे में है। इसमें आंसर होगा PMKSY। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 15 डिग्री सेल्सियस आर रेफर टू एज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 0 से 15 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा साइक्रोफिल्स। ध्यान रखना, इसके बारे में आपको मैं और भी कुछ बता देती हूँ कि साइक्रोफिल्स बेसिकली होते क्या है। तो साइक्रोफिल्स अगर आपने पढ़ा हो तो ये ना बायो के किताब में आता है, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो इट इज़ आई थिंक इन दी योर 11th या 12th के सिलेबस का पार्ट है ये। तो साइक्रोफिल्स ऑर्गेनिजम्स में ना, जैसे आपने देखा होगा लाइकन्स होते हैं, है ना, एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, राइट राइट। स्नो एल्गे है, स्नो एल्गे इसका एग्जाम्पल होता है, तो वो वहाँ पर ऐसे करते हैं, राइट। और इसके अलावा आप समझो कि साइक्रोफिल क्या है, जो आपके -20 ऐसे डिग्रीज में भी ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आराम से लो टेम्परेचर्स में ग्रो कर जाते हैं। तो अब ये खाना जैसे क्या खाते हैं, अगर आप देखो इनका, तो इसमें ना बहुत सारे फूड एज अ ग्राम नेगेटिव इंक्लूड जीनस वगैरह इसमें होते हैं। ऐसे ही मेसोफिल्स होते हैं, ये लिस्टीरिया अगर आपने सुना हो, इस तरह के कोली, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो बेसिकली ये आपका इसमें आंसर ये होना था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 1976 गाइस, नॉट 1974। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज द आंसर 1976। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है which of the following helps some hydrophytes to thrive in wetlands and marshes where water level fluctuates time to time। ये कह रहा है ऐसा कुछ हाइड्रोफाइट्स कैसे हेल्प करते हैं वेटलैंड और मार्शेस को जहाँ पर वाटर लेवल जो होता है वो टाइम टू टाइम बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, एरेनकाइमा टिश्यू। एरेनकाइमा जो टिश्यू होता है उसके बारे में ये कह रहा है कि एरेनकाइमा जो टिश्यू है वो ऐसा काम करने में सक्सेसफुल होता है। तो एरेनकाइमा टिश्यू बेसिकली जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है ना, जिसमें कि ऐसे चैनल्स वगैरह होते हैं, लीव स्टेम्स रूट्स होती हैं हेलोफाइटिक प्लांट्स में। इसकी वजह से क्या होता है, एरेनकाइमा टिश्यू से ना बड़े आसानी से आपके जो गैसेस और एक्सचेंज हो जाती हैं शूट एंड रूट सिस्टम के बीचों बीच। तो ये एरेनकाइमा टिश्यू है। अब एरेनकाइमा टिश्यू क्लास 9th के सिलेबस का पार्ट है अगर आपने देखा हो तो इसमें ये आपका आंसर वेटलैंड्स एंड मार्शेस के अंदर आप बता सकते हो कि ये होता है क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज गैसेस का आराम से हो जाता है। तो अगर आपने देखा हो ना तो बहुत सारे जो वेटलैंड आपके स्पीशीज होते हैं ना, एरेनकाइमा इज फॉर्म्ड इन ए कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में बहुत ज़्यादा वो फॉर्म होता है और फ्लडिंग वगैरह में जैसे जैसे राइस होता है ना, ये सब चीज़ें इन्हांस होती हैं एरेनकाइमा टिश्यू की मदद से। तो लाइक दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन कहता है कि रिलेटिव कंट्रीब्यूशन डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस का टू ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन बिलो। आपको इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19th का जो आंसर है वो है CO2 40%। ठीक है, अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20th पे, जिस पे बोल रहा है द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा डी, सेल्मन वैक्समैन इसका आंसर होएगा। चलते हैं हम 21st क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसा पहला ह्यूमन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, उसके बारे में आपसे पूछा है। 21 का जो आंसर है, 21st का जो आंसर है दैट इज इंसुलिन। ठीक है, पहला ऐसा ह्यूमन हार्मोन है जिसमें हमने डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट करके इसको चेंज करा था, यानी डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो ये अगर आपने ना 11th-12th की बायो वगैरह कर रखी है तो उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल। उसके बाद है 22nd क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप बाय हूँ। ये कह रहा है जो हाइब्रिडोमा टेक्निक होता है उसको कैसे डेवलप किसने किया था, नाम पूछा है उस व्यक्ति का। अब 22वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जॉर्ज कोलर एंड सीजर माइलस्टोन। आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द टेक्निक डेवलप ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक। तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको जान के पता ये भी चलना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ मिला था इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 1984 के अंडर इनको मिला था। मेकिंग फ्यूजन वगैरह इन्होंने सेल लाइंस बनाए थे, प्रोड्यूस किए थे सारी चीज़ें, तो उसी के लिए इनको हाइब्रिडोमा टेक्निक के लिए ये मिला था। तो आपको गाइज अगर देखो पढ़ा हुआ है तो आएगा, नहीं तो नहीं कर पाते आप ये क्वेश्चन, है ना। तो 1975 में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके बनाई थी। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपको पता होगा जैसे कि स्प्लिन सेल्स और फ्यूजन उनका कैसे कैसे करना है ना। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप ना शॉर्ट लाइव्ड एंटीबॉडी जो बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको आप इमॉर्टल माइलोमा सेल्स में जाके लेकर और एक सेल लाइन क्रिएट करते हो। तो यहाँ से ना एक नेवर एंडिंग स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती है। तो हाइब्रिडोमा टेक्निक बेसिकली ये काम करती है आपकी। ठीक है, ये एक ऐसा क्रिएट करती है सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23rd पे, जो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो 23rd का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है डी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज द आंसर। तो पहला ऐसा इम्यूनोसप्रेसर था फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24th पे हम चलते हैं। 24th में नॉट करेक्टली मैच पूछा है आपसे। क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच्ड वाला।
आपको ईयर्स दिए हैं, सेंचुरीज दी हुई हैं। नॉट करेक्ट में जो इनकरेक्ट है 24 का वो है एशकॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986। ठीक है, तो जो ये वाली है ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे के सारे आपके ठीक हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आपको दी हुई हैं, तो यानी कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बिल्कुल पूरे टिप्स पे होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात, जो एस्कॉट मास्क डियर के लिए बहुत फेमस है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, 54 किलोमीटर्स का ये पूरा सेंचुरी है। और अगर हम बात करते हैं कि कौन से ईयर में आया, तो ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए, बाकी सारे बिल्कुल क्योंकि करेक्ट हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड 86 में अगर ये था, गाइस लेट मी चेक दिस बिकॉज इट्स आस्किंग अबाउट नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, आस्किंग मस्क डियर, या एक्चुअली ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दो टू थिंग्स। One thing is this: the musk deer is developed in the this particular wildlife sanctuary. But if I talk about the only thing is this little crisis in this question. Uh, Let me check another ones, then we'll come back to this. Kedarnath Wildlife Sanctuary, if I talk about, so it's 975 kilometers squares, and if it is in Uttarakhand only, and it is everywhere is musk deer is available here, और you'll find snow leopard, Indian leopard, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास ही आपका पड़ता है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। एक बार हम ये देख लेते हैं कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, गाइस अगर आपको ईयर पता हो तो बताओ आप। Like it is comes under established in 1972. Not correctly के लिए guys, I am very sorry for the same. Kedarnath Wildlife Sanctuary is in 1972. So not 1979. So I think this is the right correct answer, Kedarnath Wildlife Sanctuary, because Ascot or Valley otherwise are all correct. Now move to the next question, that is which of the following pair is not correctly matched. Again it is asking about not correctly matched wala part. Question number 25th। तो क्वेश्चन 25th में जो आंसर है हमारा वो कह रहा है कि ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चमोली गढ़वाल वाला गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपका ये वाला आपने करेक्ट किया है तो बिल्कुल ठीक होगा ये, अदरवाइज आपका गलत होगा। तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरा पार्क और पूरा सेंचुरी बना हुआ है, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क 1955 में ये आया था। और ये आपका बेसिकली आपको मिलेगा नेशनल पूरा सुपिन रेंज के आसपास है ये नेशनल पार्क, और ये आपको मिलेगा उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में, नॉट इन चमोली, ये उत्तर काशी में है ये, तभी ये वाला गलत है आपका। ठीक है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में। कह रहे हैं मालो गांव ना एक पोलिंग स्टेशन है विद ओनली वन वोटर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन फॉल्स इन विच स्टेट। ये कह रहे हैं देखो मालो गांव एक पोलिंग स्टेशन है जिसमें सिर्फ एक ही वोटर था, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। अब ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने पढ़ा था तो वहीं से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर अब आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 months, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस। तो 27 का आंसर होगा 8 months। ठीक है, कि हाफ लाइन जो लाइफ होती है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की 4 months होती है। पूरा डीके अगर होने की बात करें, हाउ मच टाइम विल टाइम डीके, देखो पूरा भी डीके नहीं कहा 3/4 डीके होने में कितना टाइम लगेगा, तो याद रखना 8 months। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल की बात है। देखो मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ा है तो बड़े आसान से हो जाएगा ये। तो एक बारी अगर आपको इसको याद है तो बताओ मुझे कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, कौन सा लिख कर आए हो आप, ये भाषा तो सोडियम लिख के आए हैं, बट आई डोंट थिंक पोटेशियम इज द राइट आंसर। पोटेशियम होता है हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल।
क्योंकि जब ये पानी और हवा के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत विग्रेसली करता है, और यही एक पोटेशियम ऐसा है जिसमें बहुत सारी ना हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक्सीडेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए इसमें हम ना इमर्स करते हैं केरोसिन ऑयल। तो ध्यान रखो, बी वेरी केयरफुल, गलत सलत नहीं करके आना है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, जोग्राफिकल रीजन विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक, rare and threatened species found relatively in small areas and facing significant habitat loss are referred to as। 29th का आंसर होगा हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स के बारे में यहाँ पर क्योंकि ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th कहता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईआईपी। देखो अगेन इंडेक्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इंडेक्स पूछा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला 2024 में, तो 30th का आंसर होगा 45th, नॉट 42nd। ठीक है, तो 45th इज द राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। मिशन दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 31 का आंसर MIRB टेक्नोलॉजी विच आई हैव गिवन इन द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमने ये MIRB टेक्नोलॉजी करा है, हमने ये इंडेक्स भी करा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। इन February 2024 विच बैंक वॉज इन न्यूज फॉर रेजिंग $300 million थ्रू इट्स फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू। 32nd का जो आंसर होगा दैट इज एक्सिस बैंक, नॉट यस बैंक। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33rd। 33rd क्वेश्चन कहता है कि बिसाइड्स उर्दू पोएट गुलजार हु इज द अदर रेसिपिएंट ऑफ द 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 33rd का जो आंसर होगा दैट इज ए दामोदर मौजो। दामोदर जो मौजो है, ही इज अ उर्दू पोएट इनके गुलजार के अलावा, जिनको एक मिनट या ठीक है, इनको इसके अलावा जो 58 ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34th। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026 विच इज एम्ड एट। ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो 34th का जो आंसर है इट इज रिलेटेड टू डी, ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अगर आपने इसके बारे में ज़रा सा भी पढ़ा है तो आप मुझे बताओ कि ओ स्मार्ट स्कीम है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखो करने के लिए तो ओ स्मार्ट में हमने कोशिश यही कर रहे हैं हम, ओशन रिसर्च के लिए एक स्टेप है हमारा, ताकि हमारा अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम हमें पता चल जाए, है ना, ऑब्जर्वेशन हमारी अच्छी हो जाए। बेसिकली हम चाहते हैं अपनी ब्लू इकॉनमी को अच्छा करना, उसके लिए ये ओ स्मार्ट हम कर रहे हैं, यानी कि ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आइलैंड्स। ठीक है, तो मैंने ही बता दिया आपको इसका फुल फॉर्म। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35th। प्रायर टू ज्योति आत्रे द रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाय whom। तो 35th का जो आंसर होगा दैट इज बी, संगीता बहल इसका आंसर है आपका। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36th। 36th में यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको ना एक सिटी का नाम बताना है जहाँ पर 37 नेशनल गेम्स 2023 में इनॉग्रेट किए गए थे, सिटी का नाम बताना है। 36 का जो आंसर है दैट इज बैम्बोलिम गोवा, दैट इज सी ऑप्शन। 37 पे हम चलते हैं। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन 19th एशियन गेम्स हैंगजू 2023। 37 का आंसर होगा 38। फिर 38th क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपके 2024 फरवरी में हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनरी नाइटहुड फॉर यूके किंग चार्ल्स थर्ड। 38 का आंसर रखना है रतन टाटा। ठीक है, 39th का है आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग was the winner of Best Animated Feature Film at 96th Academy Award। 39th का आंसर है द बॉय एंड द हेरन। ठीक है, देखो सारे के सारे आप देख रहे हो ना, ऑल फैक्चुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 40th है विच इज रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज विनर्स, जो कि हर साल पेपर में टकराता ही है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी ये क्वेश्चंस आए उसको आप लिख लो अलग से अपनी डायरीज में। तो डैनियल कहनेमान जो कि 2024 में जिनकी डेथ हुई मार्च में, उनको नोबेल प्राइज मिला था 2022 में। पूछा जा रहा है किस फील्ड में इनको मिला था, तो याद रखना इकोनॉमिक्स में मिला था, नॉट लिटरेचर। ठीक है, नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 41 पे हम चलते हैं। 41st क्वेश्चन कहता है कि हु हैज वन दी फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो 41st का जो आंसर है वो है राधिका गोयल। ठीक है, फिर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 42nd प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पूछा है एनआरआई डे साल में एक बार सेलिब्रेट होता है इंडिया में, डेट बतानी है, तो जनवरी 9 उसकी डेट है। क्वेश्चन नंबर 43rd है, तो इन मार्च 2024 हु मेड इट टू हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्निपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
मार्च 2024 में किसने ऐसी पहली स्नीपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी जिनकी हिस्ट्री रच दी? तो 43rd का जो आंसर है दैट इज योर दिस सुमन कुमारी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44th पे हम चलते हैं। 44th पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? दैट इज फ्रांस। है ना, न्यूज में भी था अगर आपने देखा हो। नो, नॉट फ्रांस, इंग्लैंड। एक बार इसको हम फिर चेक करते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें। तो ऐसी आपको बतानी है, देखो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स सुनते हो तो ये बिल्कुल बता पाओगे, नहीं सुनते हो तो फिर आपको देखो प्रॉब्लम आएगी। यूज़ ऑफ एआई पर पहली कॉन्फ्रेंस, यस, यूके में हुई थी। इट्स यूके। तो यूके में हुई थी, मैं बता दूं इसकी डेट भी आपको, November 1 to 2 2023 में ये हुई थी मीटिंग इंग्लैंड के अंदर, ताकि सेफ तरीके से किया जा सके, राइट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45th, कहता है कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ बे एंड बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक कहाँ लोकेटेड है? उसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड है? वेरी इजी क्वेश्चन, ढाका में। इसीलिए मैं आपको अक्सर जो भी बॉडीज कराती हूँ तो उसके बताती रहती हूँ। इंटरनेशनल बॉडीज या जितनी भी नेशनल बॉडीज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। देखो क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में आया हुआ है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46 पे हम चलते हैं। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज वन 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज में पूछा है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज ए, टाइम शेल्टर को मिला है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है मार्च 2024 में विच कंपनी हैज रिक्वायर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उदयसिटी? तो उडेसिटी जो मिला है वो डी, आपको इन्फोसिस को मिला है। इन्फोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलो, निवेदिता कर्की जिनको एक तेलु रोतली स्टेट लेवल अवार्ड मिला था, ऑनर दिया गया था, कहता है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो 48 का होगा बॉक्सिंग, नॉट माउंटेनियरिंग। 49th का, इन विच ऑफ द सेवन फेजेस अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द जनरल इलेक्शन 2024 द इलेक्शंस वर हेल्ड इन उत्तराखंड? ये कह रहा है इलेक्शंस कब हेल्ड हुए थे, तो इसका आंसर होगा सेकंड, सेकंड वाला पार्ट था। 50th में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉक डांसर्स या जितने भी सेलिब्रेशन उत्तराखंड में होते हैं इंटेंजिबल, वो उसको रमना को मिला है। ठीक है, रमन को मिला है इसमें। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51st, जिसमें कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? तो 51st का आंसर होगा बी, राधा रतूरी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52 पे हम चलते हैं कि हिंदू रिलीजियस पिलग्रिमेज प्लेस नेम्ड पूर्णगिरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? तो 52 का जो आंसर होगा दैट इज सी, चंपावत। फिर 53rd है, हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन देहरादून, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? 53rd का जो आंसर है बी, सर्वे ऑफ इंडिया। 54th है, द ट्रेन फॉर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा वॉज प्रपोज टू स्टार्ट फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन? तो 54th का आंसर होगा डी, पुरी में स्टार्ट हुई है। 55th क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड का नाम बताना है? देखो पहला पूछ लेते हैं कई बार। तो 55th का जो आपका आंसर है दैट इज बी, जस्टिस रितु बहारी जो थी वो पहली क्या थी, वुमेन चीफ जस्टिस थी उत्तराखंड हाई कोर्ट की। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कि कुछ नए गेम्स दिए हैं और अप्रूव बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम 2028। तो 56 का आंसर होगा ए, 2020 क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, ये वाला। 57 जो है, कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको who has broken the world record for most cumulative time spent in the space belongs to? 57th का आंसर होगा आपका डी, रशिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58। 58th में क्या पूछ रहा है कि विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन द सिटी ऑफ लिटरेचर कैटेगरी 2023? तो 58th का जो आंसर होगा डेट इज कोझिकोड को ऐसा इंडियन सिटी को ऐड करा गया है फॉर दिस मैटर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 59 पे हम चलते हैं। 59 पे कह रहा है किसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करा? देखो अभी आ गए हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही आपको नाम याद आना चाहिए, धर्मपाल जी का। ठीक है, तो उन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 60 अगेन रिलेटेड टू योर
हिस्ट्री वाला पार्ट। कहता है जो मिलिंडा पन्हात है इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ महाराज मिलिंडा, इन विच लैंग्वेज इट हैज बीन रिटन। तो आप बताओगे 60th का आंसर होगा सी। यस, पाली में लिखा गया था। अब देखो अगेन मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। शाहजहां ने शाह इकबाल का टाइटल अपने किस बेटे के नाम को दिया था। तो याद रखना 61 का सी है औरंगजेब, नॉट शुजा वुजा को नहीं दिया था। ठीक है। 62nd में आपको ना बैटल ऑफ बाबर, बाबर की जो भी बैटल्स हुई हैं, बैटल्स ऑफ बाबर, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ए, नॉट सेकंड। अब देखो हम बात ये भी कर लेते हैं कि कौन सी बैटल कौन कौन से टाइम पे हुई बेसिकली, क्योंकि अगर उसे नहीं पता होगा तो फिर आप गलत सलत ही लिखोगे। तो एक तो आप बैटल्स प्लीज रिवाइज कर लो, देखो पेपर में बैटल आ ही गई तो अपना थोड़ा ना कर पाओगे आप। जैसे बैटल ऑफ खनवा का जो ईयर था वो 1527 था। ठीक है, बैटल ऑफ खनवा। अब आप मुझे बताओ बैटल ऑफ खनवा में किसके और किसके बीच में बाबर की लड़ाई किससे हो रही थी बैटल ऑफ खनवा में। चंदेरी की बात करें तो ये 1528 में थी। चंद्रा 1528 में हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, बैटल और इनका ना वो भी याद रखना मंथ्स वगैरह भी। बैटल ऑफ घाघरा क्योंकि 1529 में हुई थी, 1529 में। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो आपको पता ही है, 1526। तो या आई मीन इट हैज टू बी लाइक दिस, फोर्थ फिर सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड, तो फर्स्ट हैज टू बी दिस आंसर। ठीक है, कि पहले बैटल ऑफ खनवा एंड देन योर बैटल ऑफ पानीपत, देन बैटल ऑफ चंदेरी एंड देन बैटल ऑफ घाघरा। यहाँ ना ऑप्शंस में भी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है बट वी कांट डू इट एनीथिंग। आपको पता ही है पीसीएस के एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम रहती है, बट यू शुड अवेयर अबाउट इट कि जो नियरेस्ट वन हो ना वहीं पे मार्क कर दो, वो सही रहता है। 63rd में वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन बुक वॉज रिटन बाय जिहाउद्दीन बरानी। ये कह रहे हैं जिहाउद्दीन बुरानी की जो किताब है वो किसने लिखी थी। तो 63rd का जो आंसर है वो है बी, फतवाए जहांदरी। ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 64। टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ विच रीजन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा। किस रीजन की विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। उसका आंसर है गुजरात। ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। कह रहे हैं 1336 एडी हु हैड एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर। तो 65th का आंसर होगा बी, हरिहर, सॉरी सी, हरिहर एंड बुक्का। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। कह रहा है कि विच हैज बीन एज अ कंसिडर्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। 8th की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, वहां से है, वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67 पे हम चलते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो याद रखना टू प्रमोट द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया, अलीगढ़ मूवमेंट इसीलिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। कहता है सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस विच लेटर डेवलप्ड एज बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज को किसने स्टैब्लिश करा था। तो एनी बेसेंट थी इसके पीछे। 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय तत्व बोधिनी सभा 1839 में किसने क्रिएट करी, कौन थे फाउंडर। तो इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 70th। द प्ले नील दर्पण रिटन इन 1858-59 हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ इंडिगो ग्रोवर्स। हु रोड दिस। तो 70th का आंसर होगा बी, दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन नंबर 71 पे हम चलते हैं कि जो बंगाल है उसको पार्टीशन किया गया बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। इन विच ईयर पार्टीशन वाज एन्यूअल। तो 71st का आंसर होएगा डी, 1911 में ऐसा किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 72nd। हु सेड द ब्राह्मणास एंड शर्मनास वर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफर्स। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। 73rd का क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड द लेक सुदर्शना लेक, किसने बनाई। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74th। हु स्टैब्लिश आजीविका संप्रदाय। 74th का आंसर होगा मखाली घोषाल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75th पे हम चलते हैं।
कि हु इशूड दी चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स इन उत्तराखंड। देखो फिर एक उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया। तो 75th का आंसर है कुनिंद जो थे उन्होंने चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स उत्तराखंड में इशू किए थे। 76 पे आ जाओ। विच मुगल एम्परर सेंट द सर्वे टीम टू गढ़वाल टू स्टोर द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिन्होंने सर्वे टीम भेजी थी गढ़वाल का कि वो एक पूरा गंगा रिवर का कैसे ओरिजिनेशन हुआ है वो सब देख पाए। तो 76 का आंसर था अकबर। फिर आएगा हु अमंग द फॉलोइंग गढ़वाल प्रिंस वाज अपॉइंटेड मनसबदार इन आपके मुगल कोर्ट में। गढ़वाल प्रिंस को किन्होंने करवाया था? तो 77 का आंसर था फतेहपति शाह, नॉट दिस राम शाह। फतेहपति शाह थे, उन्होंने ऐसा किया था। अभी कह रहे हैं कि कौन से ईयर में कुमाऊं वाटर रूल इम्प्लीमेंट हुए। तो 78 का आंसर बड़ा आसान है। 1874 में कुमाऊं वाटर रूल्स को इम्प्लीमेंट करा गया था। 79 पे चलते हैं। कह रहा है तिहरी जो रियासत है ना उसका विच अंडर विच डेप्यूटी कमिश्नर ठाकुर जोत सिंह नेगी थे और वॉज अपॉइंटेड एज अ सेटलमेंट ऑफिसर। तो डेप्यूटी कमिश्नर उस समय कौन थे? तो 79th का आंसर आपका है HV हेयरसे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, विच परमार रूल इज नोन एज गर्व भंजन इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। 80th का आंसर है डी, पृथ्वीपति शाह। सही आंसर है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 81। 81st क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉयल डायनेस्टीज एसोसिएटेड विद कलेश्वर कॉपर प्लेट ग्रांट्स। तो 81 का आंसर है कत्यूरी डायनेस्टी। ध्यान रखना कत्यूरी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है तालेश्वर कॉपर प्लेट ग्रांट्स। ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 82 पे हम चलते हैं। अब 82 में क्वेश्चन कहता है कि बृहत शक्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। 82 का आंसर होगा, एक मिनट, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। बृहत शक्ति स्तंभ इज बेसिकली एन इंस्क्रिप्शन एंड ना, ये बहुत अभी न्यूज़ में रही भी थी आपकी, अगर आपको याद हो ना, तो इट इज़ इन द न्यूज़ बेसिकली। और ये न्यूज़ में बहुत रही थी और अभी मतलब ये मार्च की न्यूज़ से लिया गया क्वेश्चन है आपका। ये जो बढ़त वाली है ना आपकी, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस के लिए लिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या आई थिंक गू इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इसको गू मार लेते हैं राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83rd। चमू डाइटी कह रहे चमू डाइटी इज वर्शिप्ड इन उत्तराखंड फॉर। तो याद रखना प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए की जाती हैं। याद रखो, नाम से ही इनका कुछ आपको समझ आएगा कि चम्मू डाइटी अगर आपने कभी सुना हो, तो चम्मू डाइटी जो होती है वो स्पिरिचुअल जर्नी एंड डिवाइन प्रेजेंस के लिए और की जाती है। और ये स्पेसिफिकली वर्शिप अगर हम कहें कि वहाँ पर इन उत्तराखंड, वो हमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो या इट्स अ फॉक गॉड्स ऑफ कुमाऊँ बेसिकली। ठीक है। और फॉक गॉड की तरह इनमें देखा जाता है क्योंकि ना आपने इनके कई सारे कुल देवता सुने होंगे, नरसिंह है, बधान है, इनके ये सारे फॉक गॉड्स हैं इनके लिए। तो इनका आप लिखो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए ये करते हैं ये बेसिकली। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स इज द राइट आंसर। ठीक है। और चमू को तो क्योंकि ना गॉड भी माना जाता है एंड प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल भी माना जाता है इनको, एनिमल्स की प्रोटेक्टर भी माना जाता है। एक काली बीस्ट होते थे, अंदर फॉग डीटी है, उनका आइडल होता था, फ्लूट बजाते हुए नजर आते थे, भिनसार में है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना आप फॉग गॉड के बारे में, प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल एज वेल एज प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84th। क्या कहता है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू किंगडम्स द बैटल ऑफ तमाधौंड वॉज फॉट। तो कुमाऊं एंड गढ़वाल के बीच में जो आपकी ये बैटल थी ना, वो लड़ी गई थी। तमाधौंड बैटल है ये, तमाधौंड वॉर इसको कहते हैं। और अभी कुछ पहले ही ना ये
तमाडौंड वॉर के बारे में कई बातें निकल कर आई हैं। तो तमाडौंड वॉर इन उत्तराखंड बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना कुमाऊं एंड गढ़वाल बेसिकली इसके अंदर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद ऑर्गेनाइज्ड एट अल्मोड़ा इन 1917? तो 85th का आंसर होगा आपका बदिरुत पांडे, ठीक है। 86 पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर सामाता? तो सामाता न्यूज़पेपर का आपसे इससे पूछा है, तो इसका होगा हरि प्रसाद तामता, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 87। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज अ हाईएस्ट सैलिनिटी? तो 87 का आंसर होगा रेड सी। रेड सी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इन कंपैरिजन टू दीज थ्री सीज ज़्यादा होती है। खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड वाज फाउंडेड बाय, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, खान अब्दुल गफ्फार खान। आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो याद रखना सिंगापुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बोला गया है कि आपको ना पेंट दिया हुआ है, रॉक शेल्टर साइट और डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है, आपको करेक्ट वाला बताना है। तो कालामती चंपावत इज द राइट आंसर, बाकी गलत है रॉक शेल्टर साइट के बारे में। 91 पे चलते हैं। कह रहा है जो ब्राइट आउटर लेयर होती है सन की उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि आपका एपिरोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ, तो याद रखना ये वर्टिकल बेसिकली अर्थ मूवमेंट के लिए काम आते हैं। 93 है ड्राई विंड जो नॉर्थ ईस्ट से आपके चलते हुए ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं सहारा डेजर्ट में, तो उसको कहते क्या है? तो उसको कहते हैं हरमैटन। लैंडफॉर्म जो हैंगिंग वैली की है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से किससे रिलेटेड है? तो वो ग्लेशियर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारा 95th की तरफ, जिसमें ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके पूछा हुआ है कि क्या सही होगा। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना ड्राई डेसिडुअस से रिलेटेड दोनों ही गलत है। 96 पर आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज द लार्जेस्ट कोर्स लेंथ? तो याद रखना वो दैट इज गोदावरी, जिसकी की पेनिनसुलर रिवर की लॉन्गेस्ट कोर्स स्ट्रेंथ होती है, लेंथ होती है। अब हम लेटेराइट सॉइल पर नॉट ट्रू पूछा है, तो 97 का आंसर डी होगा कि मॉइस्चर वगैरह कुछ रिटेन वगैरह कुछ नहीं कर, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 98। इन्होंने बोला है कि ड्रेनेज जो पैटर्न है कॉमनली आपके गंगा प्लेन्स में दिखते हैं, आसाम की वैली में दिखते हैं। यहाँ पे वाइड प्लेन्स हैं, जेंटल स्लोप्स हैं, हैवी रेन्स है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो 98 का आंसर डेंड्रेटिक आपका ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है कि ऐसा फॉरेस्ट का कौन सा ग्रुप है जो सभी तरफ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। रिवर कबिनी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कावेरी। आसान था, देखो कावेरी आ गया ना कोई ये पूछते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कोरोलिस इफेक्ट इज काउंटर बैलेंस बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो उसको कहते हैं क्या है उस विंड को? तो याद रखना उसको जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। 102 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मैकमोहन लाइन है ना डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? तो 102 का जो आंसर होगा आपका दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना के बीच में आपका मैकमोहन लाइन को डिमार्केट करा है। देखो उसने इंडिया चाइना नहीं पूछा, उसने आपका रीजन दे दिया। तो बी वेरी केयरफुल गाइज अबाउट द सेम। क्वेश्चन नंबर 103 में ना शेप पूछी है अटॉल की के, तो यार हॉर्सशू और रिंग शेप्ड का होता है। तो 11th की ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी होगी तो आसानी से कर लोगे। 104 का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द ट्रेडिशनली कॉल्ड फार्मर इज द बेस्ट फ्रेंड? तो पता ही है मैं ओक बांज को मेरे ख्याल से एक मिनट नट ना 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 उत्तराखंड के फार्मर बेस्ट को भीमल कहते हैं, सॉरी भीमल नॉट दिस ओक, भीमल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर टेम्परेरी हैबिटेट पूछा है हाई एल्टीट्यूड पेशर गढ़वाल हिमालयस का, तो वो जो होता है वो आपका मेत होता है। फिर पूछा है 2011 के अंदर जो सेंसस आया था उसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 106 का जो आंसर है गाइस वो आपका 123, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का लोवेस्ट डेंसिटी है उत्तरकाशी, ये सारा ठीक है। 107 में आपसे नेशनल पार्क पूछा उत्तराखंड का, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 2015, तो 107 का आंसर है राजाजी नेशनल पार्क। ध्यान रखना कहीं गलती से जिम कॉर्बेट मत लिखाना। 108 में आपको डिस्ट्रिक्ट के सेंसस के डेटा के बारे में पूछा है, तो 108 का आंसर होगा वो आपका सी होगा, दैट इज सी, उधम सिंह नगर देहरादून चमोली, ठीक है। ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा हुआ है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 109, जिसमें कि आपको पूछा गया था दुर्मितल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? तो 109 याद रखना दुर्मितल जो है वो चमोली में है।
फिर यहाँ पर लिटरेसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट लगा अरेंज करने थे। तो जो 110 का आंसर था वो डी था, कि पहले उत्तरकाशी है फीमेल लिटरेसी में, फिर आपका उधम सिंह नगर है, फिर नैनीताल, फिर चमोली। फिर 111 में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गिरत रिवर इन उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर है आपका, दैट इज योर क्योगढ़ और कायोगढ़ जिसको बोलते हो आप। फिर कह रहे हैं मेती मूवमेंट फॉर प्लांट्स स्टार्ट किसने की थी, तो कल्याण सिंह रावत जी ने की थी मेती मूवमेंट स्टार्ट। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर आपको सिलेक्ट करना है रिवर बेसिन का विच इज सेपरेटेड बाय दुतोली माउंटेन रेंज। तो 113 का आंसर होगा सी, पिंडार एंड रामगंगा बेसिन। 114 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जलगंगा एंड भागीरथी। तो 114 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा ये बैरन गति, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, उंताधुरा पास जो है सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। तो 115 का जो आंसर है वो है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 116 पर। क्वेश्चन 116 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपके पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डील विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। उसका जो पार्ट है वो कौन से पार्ट में रिलेशन लिखा है यूनियन और स्टेट का, देखो पार्ट्स याद करके जाने हैं। तो पार्ट 11 में आपका रिलेशन लिखा है बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। 117वें क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन 17 117वां कहता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन फंक्शन क्या है। तो उसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है, टू एग्जामिन द कैग एनुअल रिपोर्ट्स। फिर हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 118 पर, जिसमें पूछा है कि कौन सी सिटी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो आसियान इज लोकेटेड इन, तो वो जकार्ता में लोकेटेड है। फिर यहाँ पूछा है जो भी ट्रीटी सही से मैच नहीं कर रही है उसको आपको बताना है कि कौन सी ट्रीटी को गलत मैच कराया हुआ है। तो ये आपकी ये वाली है, स्ट्रेटेजिक आर्म सॉल्ट वाली है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 120, जिसमें पूछा है कि कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी नहीं है। तो इसका कम्युनिस्ट स्टेट वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे ठीक है, क्योंकि बाकी प्रियम्बल में आपको सब मिल जाएगा, कम्युनिस्ट स्टेट नहीं मिलेगा। 121वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन नवंबर 26 1949। तो 121 में जब क्वेश्चन आया तो 1949 का पूछा। तो जो इसका आंसर होना चाहिए कि जो शब्दों का प्रयोग है वो है आपका उस समय रिलायबल तो वर्ड था ही नहीं वैसे भी, और नॉन रिलीजियस भी नहीं था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 122 पे चलोगे तो कह रहा है कि नॉट करेक्ट पूछना है, इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर होगा कि प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 128 थर्ड के बारे में। 123 क्वेश्चन में प्रोजेक्ट और रिवर पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, कि कोताश्वर जो है वो आपका भागीरथी, कुल्हाल जो है वो आसान, तपोवन विश्वनाथ जो है वो आपकी धौली, विष्णुप्रयाग आपका अलकनंदा पर है। 124वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का जिक्र करा हुआ है, और पूछा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है। तो वो रुद्रप्रयाग है, नॉट अल्मोड़ा। ठीक है, 125वें क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 125वां जो क्वेश्चन है वो है आपका कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े अच्छे आए हुए थे, देखो कहता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो आर्टिकल 263 है, ना कि 360, ये भी हम ध्यान रखें। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं, 127 पर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट एंजॉयड बाय ब्रिटिश सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया। तो देखो उसको लाइफ एंड लिबर्टी मिल जाएगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ट्रेड एंड प्रोफेशन भी मिल जाएगा, रिलीजियस फ्रीडम फेथ यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाते हैं। तो आपका राइट, प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 128वें का आंसर ए होगा, कि दादर नागर हवेली, उसके बाद रेगुलेशन दमन दीव को मिले, फिर गोवा दमन दीव ऐसे करके आया। अब ये कह रहा है जब 129वें क्वेश्चन पर आया तो कहता है कि जो माइंड है मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो प्रियम्बल को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस कहते हैं, तो वही माइंड है मेकर्स का। क्वेश्चन नंबर 130 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज फ्रॉम इंडिया। तो 130वें का क्वेश्चन है वो है कोझिकोड लिटरेचर वाला पार्ट। 131 पे चलते हैं, तो जो यहाँ पर बात हो रही है कि चेयरमैन जो यूपीएससी का है कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय।
तो 131 का जो आंसर है वो प्रेसिडेंट होगा। 132 पे चलते हैं। 132 में डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका सी है कि लीगल ड्यूटीज की कोई इम्पोज नहीं होती है, ये पता ही है आपको। इट इज़ नॉट जस्ट नॉन जस्टिशिएबल होता है ये। अब हम चलते हैं 133 पर। तो कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो पता ही है, नित्यानंद स्वामी जो थे वो थे पहले चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के। फिर पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एमएलएज वर देयर इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। तो 4 होती थी। अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 135 का जो आंसर है वो ए है कि स्पीकर के पास मेंबर होता है विद इन 6 मंथ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, जिसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ। तो देखो, प्लानिंग कमीशन की जगह हम सभी जानते हैं, अब नीति आयोग आ चुका है 2015 से ही, जनवरी 1 2015 से ही। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 137 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट हिज फुल फर्स्ट 5 ईयर टर्म। तो याद रखना ये कौन सी थी। इसका आंसर होगा आपका 8th लोकसभा। ठीक है, 8th लोकसभा अपनी फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई थी। 138 पे चलोगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन पूछा हुआ है। इसका 2007 और 8 आंसर होगा। फिर पूछा है फेमा एक्ट एग्जिस्टेंस में कब आया। तो बताना 2007 8 में 1999 बताना है इसका आंसर आप। ठीक है। फिर आना 140th क्वेश्चन में पीएमएलए के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, कह रहा कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। तो इसका सीधा बताना कि इसका डी होगा कि डायरेक्टर जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का होता है इज नॉट गिवन पावर टू कॉल, ये सब गलत बात है, बाकी इसको मिलती है। 141st का जो आंसर है ब्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज नॉट करेक्ट पूछा है। दैट इज सी। ठीक है। एज पर एसडीजी 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। कह रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 आई उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। तो 142 का होगा 131 हमारी रैंक थी। 143rd क्वेश्चन पर आओगे, पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वो इफेक्ट में कब आई। तो 140 का फरवरी 2019 को आई है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अचीव टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय। तो इसका जो आंसर है वो आपका 2045 है। साफ्टा में कौन सा मेंबर नहीं है। तो चाइना नहीं है, बिकॉज सारे सार्क वाले मेंबर्स हैं। 146 पे क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर तरीका क्या है टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इज कॉल्ड। तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कह रहा है कि इन गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग के कौन सा पार्ट नहीं है। बताना गवर्नर ऑफ स्टेट पार्ट नहीं होते हैं। 148 क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो ये है इसका आंसर आपका पंकज पुरोहित नहीं थे, बाकी सब रहे हैं। 149th में क्वेश्चन कहता है विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो वो अल्मोड़ा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु अमंग द फॉलोइंग was the Human Resource Development Education Minister from Uttarakhand in Central Government in the year 2019। तो इसका जो आंसर है वो है रमेश पोखरियाल निशांक। इसका ये आंसर था। तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपका स्कोर आप लगा लो 120 प्लस है, तुरंत तैयारी शुरू कर दो आप। इतना ही मान के चलो आप, इसके बीच में ही आपकी आसपास कट ऑफ ही जाएगी, क्योंकि पेपर वॉज यू कैन से इट्स मतलब इट्स इजी इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्चुअल डेटा एंड ऑल। तो इजी है। तो अगर इतने आ गए हैं तो फटाफट मेंस की तैयारी करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस। हैव अ नाइस डे टू ऑल।